नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी चल रही है और यह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का 24वां पार्ट अर्थात 24 पाथ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अलग-अलग ग्रहों के बारे में आपको अलग-अलग बातें बता रहे हैं। वर्तमान में हम आपको यह बता रहे हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्म किस तरह से आपके कुंडली में या आपके चार्ट में प्रदर्शित होते हैं। हमने अभी तक आपको मंगल, शनि, राहु, केतु, चंद्रमा के बारे में बता रखा है। वर्तमान आज हम आपको शुक्र के बारे में बताएंगे। शुक्र क्या होता है? तो शुक्र जहां एक और पैसा होता है, वहीं दूसरी ओर कलयुग में इसे सुख से जोड़कर देखा जाता है। आपका सुख जो होता है वह अलग अलग होता है, अर्थात आपका शारीरिक सुख जो होता है वह मंगल से देखा जाता है। आपको सम्मान जो प्राप्त होता है और उससे जो सुख मिलता है वह आपको सूर्य से देखा जाता है। वहीं आपके घर में जो धन संपत्ति है, आपके बच्चों का जो प्रेम है, वह बुध से देखा जाता है। और यहाँ पर आप जो मेहनत करते हैं लगातार, वह शनि से देखा जाता है। इसी प्रकार से आप जब किसी के साथ छल करते हैं और उससे जो आपको सुख प्राप्त होता है वह राहु से देखा जाता है। किसी चीज को छोड़ देने पर या फिर उसका त्याग कर देने पर आपको जो सुख प्राप्त होता है उसे केतु से देखा जाता है। और सबसे बड़ा, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की हेल्प करते हैं या मदद करते हैं, उस सुख को, सुकून को जो होता है वह गुरु से देखा जाता है। आपके घर में जो खाना होता है, जो शांति होती है, जो सुकून होता है, उस सुख को चंद्रमा से देखा जाता है। वहीं अंत में आपके रिश्तों का और पैसों का सुख जो होता है वह शुक्र से देखा जाता है। किंतु कलयुग में हो यह रहा है कि आज सभी सुखों का कारक जो हो गया है वह पैसा ही हो गया है। अर्थात आपके पास जितना अधिक पैसा होगा, लोग मानते हैं कि आपके पास उतना ही अधिक सुख होगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि यदि मूर्ख के पास भी पैसा हो तो लोग उसकी बकवास बातें भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। अर्थात वर्तमान में केवल पैसा ही सुख का कारक हो गया है। इस बात को आप यदि सांसारिक रूप में देखें तो आप देखेंगे कि किसी अरबपति के घर आप यदि जाते हैं और उसके यहाँ कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अर्थात ऐसी पेंटिंग लगी हुई है जिसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि उस पेंटिंग में बना हुआ क्या है, उस पेंटिंग को भी देखकर लोग उसकी बड़ी तारीफ करेंगे। उसके पीछे कारण यह है कि उसके पास पैसा है। यही कारण है कि आपकी कुंडली या चार्ट में शुक्र जितनी अच्छी स्थिति में है, आपकी चॉइस या पसंद उतनी ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अर्थात आप अपनी कुंडली में देखिए शुक्र जो है वह किस स्थिति में है। यदि शुक्र आपका बहुत अच्छी स्थिति में है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग आपकी सभी चीजों को पसंद करेंगे। फिर आप भले ही अच्छे कपड़े पहनते हो या फिर अच्छा गाना गाते हो, किसी भी प्रकार से हो, किंतु लोग आपको पसंद ही करेंगे। क्योंकि आपका शुक्र ही बताता है कि आपको लोग कितना पसंद करेंगे। यही कारण है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिंह लग्न वालों को या जिनकी सिंह राशि में शुक्र हो, उनके साथ अक्सर यह होता है कि उन्हें कपड़ों को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अर्थात उनके कपड़े ही उन्हें हंसी का पात्र बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र ही कपड़ों का कारक है। और यदि वह शत्रु राशि में, क्योंकि वो सूर्य से शत्रुता रखता है, इस कारण से यदि वह शत्रु राशि में है तो निश्चित रूप से वह अपने कारकत्वों को लेकर जातक की हंसी उड़वाएगा ही सही। अब शुक्र सूर्य से क्यों शत्रुता रखता है? तो इसके पीछे कारण यह है क्योंकि सूर्य जो है वह राजा है और सभी जगह एक ही प्रावधान होते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, अर्थात हमेशा राजकुमार ही राजा बनेगा। किंतु शुक्र यह कहता है कि जिसके पास योग्यता हो वह राजा बनना चाहिए, ना कि राजा के बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। इसी कारण से वह सूर्य से शत्रुता रखता है। तो शुक्र का अर्थ हुआ कि आप रिश्तों में कितनी केयर करते हैं, यही आपका शुक्र दर्शाता है। अर्थात
यदि आपका शुक्र कमजोर है तो इसका अर्थ यह है कि आपने पूर्व जन्म में अपने रिश्तों में जरा भी परवाह नहीं की थी, और जब आप किसी की भावनाओं को लगातार रिश्तों में चोट पहुंचाते रहते हैं तो यहाँ आप अपने शुक्र को ही खराब कर रहे होते हैं। यही कारण होते हैं कि रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। यदि आप उसे खींचकर तोड़ देते हैं तो उसमें एक गांठ अवश्य लग जाती है, और यही कारण होता है कि आप लगातार अपने शुक्र को खराब करते चले जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि स्त्रियां सबसे अधिक रिश्तों की परवाह करती हैं। उन्हें इस बात की अवश्य परवाह होती है कि दूसरे क्या सोचेंगे। यही कारण है कि स्त्रियों को ही शुक्र का जो है कारक बताया जाता है, क्योंकि रिश्तों में सबसे अधिक परवाह उसे की हो जाती है। तो अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में भी आपको शुक्र मजबूत करना है तो उसके लिए रिश्तों की परवाह करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों की जितनी ज्यादा केयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपका शुक्र मजबूत होता चला जाएगा। अर्थात आप प्रयास कीजिए कि दूसरों की मदद या केयर की जाए ताकि अगली बार आपको शुक्र बहुत ज्यादा मजबूत मिले। हालांकि यह बात बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जब शुक्र किसी ग्रह के साथ कंजक्शन में होता है ये तो वहां पर क्या फल देता है, कंजक्शन या युक्ति में होता है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जहां जो शुक्र है उससे पत्नी देखी जाती है। जो पुरुषों के चार्ट में पत्नी जो होती है वह वीनस या शुक्र से ही देखी जा सकती है। वहीं पैसा हम पहले ही बता चुके हैं आपको। लग्जरीज जो होती हैं वह भी वीनस या शुक्र से ही देखी जाती है। आपका घूमना फिरना ट्रेवलिंग जो होती है वह भी शुक्र से ही देखी जाती है। आपकी छोटी बहन बड़ी बहन जो होती है वह भी शुक्र से ही देखी जाती है। वहीं आपकी गाड़ियां जो होती हैं वह भी शुक्र से ही देखी जाती है। अब इस पे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यह माना जाता है कि छठे भाव में यदि शुक्र हो और एक से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी सोच समझकर और आराम से चलानी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के अक्सर गाड़ी से एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो यदि आपकी कुंडली में भी कहीं पर भी शुक्र छठे भाव में या छठे भाव के स्वामी के साथ है और एक से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित है तो आप भी गाड़ी चलाते समय बेहद सावधानी रखें। तो अब यदि किसी कुंडली में किसी भी राशि में शुक्र और सूर्य एक साथ विराजमान है तो ऐसी स्थिति में हम यदि पुरुष का चार्ट होगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पत्नी ऐसी मिलेगी जो कि इस घर पर राज करेगी। अर्थात आपको पत्नी के अनुसार ही चलना होगा। तो आपकी पत्नी जो होगी चूंकि सूर्य के साथ है, सूर्य जो है वह अच्छा माना गया है, वह राजा बताया गया है, तो आपकी पत्नी आपसे ज्यादा अच्छे परिवार से हो सकती है। अर्थात उनकी जो मान सम्मान होगा, उनकी जो स्टेबिलिटी होगी वह आपसे अधिक होगी। तो वह जो है शुक्र जो है वो वाइफ का कारक भी है, मनी का कारक भी है। तो उनका जो स्तर होगा, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, जो जीवन स्तर होगा वह भी आपसे ऊंचा होगा, लग्जरीज होगा। उनके पास ट्रेवलिंग जो होगी वो भी कहीं ना कहीं आपकी वाइफ चाहेगी कि उसे जो है वो थोड़ा सा अच्छी स्थिति में ट्रेवल करे। अर्थात जैसा कि होता है कि वह इकोनॉमिक डब्बों में, यदि आप चाहें कि ट्रेन के इकोनॉमिक डब्बों में वह आपके साथ चढ़ के ट्रेवल कर लेगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप कह सकते हैं कि उसको यहाँ पर होटल्स होंगी या ट्रेवल के दौरान जो ट्रेवलिंग के लिए जो गाड़ियां यूज होगी वह सभी उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लग्जरीज ही चाहिएगी। तो यहाँ जिस तरह की क्वालिटीज या गुण पत्नी में होंगे ठीक वैसे ही गुण जो होंगे वह पिता में भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वह पिता का कारक है। तो जहाँ एक और वीनस या शुक्र जो है सूर्य के गुण अपने में ले रहा है, वहीं दूसरी ओर सूर्य भी शुक्र के गुण लेगा। तो ऐसी स्थिति में पिता को भी लग्जरीज लाइफ पसंद होगी, गाड़ियां पसंद होंगी, या फिर वो थोड़े से मनी माइंडेड होंगे। ये हालांकि यह बात दूसरी है कि परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, अर्थात वह उनके उस समय में थे या वर्तमान में है, यह उस पर निर्भर करेगा कि उनकी परिस्थिति क्या है।
अब मान लेते हैं कि किसी चार्ट में या किसी कुंडली में यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा एक साथ विराजमान है, तो इस स्थिति में यह होगा कि आपकी जो बहन होगी वह आपकी माता की तरह ही होंगी। अर्थात यहाँ पर मून जो है या चंद्रमा जो है उससे माता देखी जाती है, वहीं वीनस से या शुक्र से सिस्टर देखी जाती है। तो आपकी बहन आपकी माता की तरह ही होंगी। अब यहाँ पर चंद्रमा बड़ी तेजी से बदलता है और यदि वह वीनस या शुक्र के साथ हो तो इस स्थिति में होगा यह कि आपके पास जिस भी जातक का यह चार्ट में ये दोनों साथ में जुड़े होंगे उनके पास बहुत तेजी से पैसा आएगा और बहुत तेजी से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ होगा यह कि वह बैंक बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अर्थात पैसा जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से वह चला भी जाएगा। फिर चूंकि यहाँ पर जो चंद्रमा है वह कहीं ना कहीं बहुत तेजी से ट्रेवल करता है, तो और वही यात्रा का कारक भी होता है। तो ऐसे लोगों के लिए यात्रा जो होगी वह एकदम से प्लान हो जाएगी, अर्थात वह एकदम से यह प्लान करेंगे कि हमें यहाँ मालदीव या गोवा जाना है और वह सभी के सभी जो होंगी लग्जरीज होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वीनस जो है वह शुक्र है और मून जो है वह चंद्रमा जो है वह कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से उसको ला रहा है और ले जा रहा है, अर्थात आपके शुक्र में भी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी चंद्रमा की क्वालिटीज आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर माता बेहद खूबसूरत होंगी, वहीं आपकी सिस्टर जो होंगी वह भी बहुत खूबसूरत होंगी। किंतु जहाँ एक और मून या चंद्रमा वीनस की क्वालिटीज अपने अंदर ले रहा है, वहीं दूसरी ओर वीनस भी मून की क्वालिटीज को अपने अंदर लेगा और यहाँ पर पैसा आप स्थिर नहीं कर पाएंगे, अर्थात आपकी जाने, आपके ट्रैवल करने की, आपके लग्जरीज पे खर्च करने की या किसी भी चीज पर या कोई नई गाड़ी लेने के लिए आप बड़ी तेजी से पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे। आप उसके लिए प्लान किया हो या ना किया हो, उसे भले ही आपको कहीं से भी लाकर देना पड़े, पर आप एक मिनट के लिए भी सोचेंगे नहीं और पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आपको भले ही किसी भी चीज के पेमेंट वो आपके लिए रखा है, पर आपको यदि लगा कि इस खरीदना है इस चीज को, तो आप तेजी से तैयार हो जाएंगे। यही कारण है कि ऐसे लोगों को प्रयास यह करना चाहिए कि अपने पास जो भी पैसा है उसे कहीं ऐसी जगह सिक्योर कर दें जहां से एकदम से ना निकाल पाए, अर्थात उसे निकालने में थोड़ा सा समय लग जाए। तो यहाँ पर यदि आप पैसा अपने पास रखते हैं या बैंक में रखते हैं तो पैसा खर्च बहुत तेजी से होगा आपका। फिर पुरुषों के चार्ट में इससे शुक्र से ही आपका जो होती है पत्नी बताई जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो या इस जातक की जो पत्नी होगी वह भी कहीं ना कहीं ऐसी होगी जो स्वतंत्र विचारों वाली होगी, अर्थात सबके साथ खुलकर बोलने वाली होगी, काफी खूबसूरत होगी, क्योंकि यहाँ दोनों ही ग्रह बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर चंद्रमा भी खूबसूरती का कारक है और शुक्र तो खूबसूरती है ही सही। तो यहाँ पर जो पत्नी होगी वह बेहद खूबसूरत होगी, मिलनसार होगी, बहुत जल्दी अपने डिसीजंस लेने वाली होगी। अब मान लेते हैं शुक्र के साथ यहाँ पर मंगल है, तो इस स्थिति में मंगल क्या है? मंगल यहाँ पर साहस का कारक बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी जो होगी वह या जातक की जो भी पत्नी होगी उसमें साहस बेहद कूट कूट कर भरा होगा। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर पति जो होता है वह मंगल से देखा जाता है और पत्नी जो होती है वह शुक्र से देखी जाती है। अब यहाँ पर पत्नी में पति के गुण भी आ रहे हैं, अर्थात जो यहाँ पर शुक्र है उसमें मंगल के गुण अवश्य आएंगे, तो उसमें साहस कूट कूट कर भरा होगा। वहीं दूसरी ओर यह होगा कि यहाँ पर मंगल में भी शुक्र के गुण आएंगे, तो इस स्थिति में जो पुरुष होगा वह भी बेहद खूबसूरत होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पति और पत्नी दोनों ही खूबसूरत होंगे और चूंकि उन दोनों में ही साहस
जो है वह 7 में है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपनी पसंद से विवाह करना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो बहन होगी, क्योंकि वीनस से जो होता है वह सिस्टर भी देखी जाती है, तो ऐसे लोगों की बहन जो होगी वह भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ी हुई होंगी। वहीं इनके जो व्हीकल्स होंगे वह भी बड़े, अर्थात जीप या एक्सयूवी जैसे वाहन लेना ही ये लोग पसंद करेंगे। इनसे आप छोटे वाहन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं आपको पुलिस का रोब दिखाई देगा, या फिर ऐसे वाहन जो कि साहसी लोग चलाते हैं। तो आमतौर पर यदि ये साइकिल भी लेते हैं तो उसमें भी यह ऐसी साइकिल लेना पसंद करते हैं जैसे कि रेंजर होती है, अर्थात यह नॉर्मल साइकिल चलाना पसंद नहीं करेंगे। वहीं ऐसे लोगों को एडवेंचर ट्रिप करना बड़ा पसंद होता है, खास तौर से ऐसी पत्नियों को, अर्थात ये यदि किसी पुरुष के चार्ट में है तो वहां पर पत्नी ऐसी होगी जिससे एडवेंचर ट्रेवलिंग करना पसंद होगा, क्योंकि यहाँ पर पत्नी में गुण जो होंगे वह कहीं न कहीं मंगल के जुड़ते चले जाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो शुक्र है वह बुध के साथ विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में बुध बुद्धि का कारक है, वह विद्या का कारक है। तो यहाँ पर यह माना जा सकता है कि पत्नी जो होगी वह एक बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट होगी, और वह कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से जुड़ी हुई होंगी, अर्थात पत्नी जो होगी वह नौकरी करना पसंद करेगी, और नौकरी करने के साथ ही वह मैनेजमेंट से संबंधित कार्य देखेंगी, क्योंकि बुध से ही यहाँ पर मैनेजमेंट भी देखा जाता है। वहीं यदि इसे लग्जरीज से जोड़कर देखा जाए तो लग्जरीज में भी जो ये लोग होंगे वह खर्च किस पे करेंगे, तो वह ऑफिसेस पर ज्यादा खर्च करना पसंद करेंगे। फिर ट्रेवल जो करेंगे वो ट्रेवल कैसी होगी, तो वो ट्रेवल ऐसे होंगे कि उसमें बिजनेस मीटिंग्स ज्यादा होंगी, अर्थात ऐसा होगा कि यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये अपना फायदा ढूंढेंगे। यही कारण होगा कि इनकी ट्रेवलिंग जो होगी वह भी ज्यादातर प्रोफेशन से ही जुड़ी हुई होंगी। फिर सिस्टर, जैसा कि वीनस सिस्टर का कारक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहन जो होगी वह भी कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंट होगी या एजुकेटेड रहेंगी। अब ऐसे लोग जो गाड़ियां खरीदते हैं आमतौर पर वह कमर्शियल व्हीकल खरीदना पसंद करते हैं, या फिर ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जिसमें कि पूरा परिवार एक साथ जा सके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध जो है वो परिवार का भी कारक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि बच्चों को जो होता है वह यहाँ पर बुध से ही जोड़कर देखा जाता है। तो अब होगा यह कि ये लोग या तो कमर्शियल व्हीकल लेंगे या फिर ऐसी गाड़ियां खरीदेंगे जिसमें कि पूरा परिवार एक साथ जा सके। अब मान लेते हैं कि शुक्र जो है वह गुरु के साथ विराजमान है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि जो जातक होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु को जीव कारक कहा गया है और यहीं से हम जुपिटर से ही यहाँ जातक देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जातक खूबसूरत होगा। वहीं दूसरी ओर इसकी जो पत्नी होगी वह सामाजिक कार्यों से जुड़ी होगी, अर्थात वो ऐसे कार्य करेंगी जो कि समाज के हितों के लिए हो, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, हमेशा समाज का हित चाहते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों की पत्नियां जो होती हैं वह आमतौर पर टीचर से संबंधित या शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करना अधिक पसंद करती हैं। फिर यदि शुक्र का दूसरा कारक देखें हम तो पैसा, तो चूंकि वह जो है गुरु जो है वह शुक्र के साथ ही विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जातक के पास पैसा तो रहेगा ही सही। फिर यहीं पर यदि हम सिस्टर की बात करें तो सिस्टर में भी यह होगा कि वह चूंकि गुरु के साथ शुक्र है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो होगी वह भी धार्मिक कार्यों से या सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई होंगी। अब मान लेते हैं कि शुक्र जो है वह शनि के साथ विराजमान है, यह कहीं से भी शनि उसे देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यह होगा कि जातक अपना प्रत्येक कर्म, क्योंकि यहाँ पर शनि को कर्म बताया गया है, तो जातक अपना प्रत्येक कर्म कहीं ना कहीं शुक्र या पैसों को ध्यान में रखकर ही करेगा। आमतौर पर इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको उन लोगों के चार्ट में मिलते हैं जो रैग टू रिच कहा जाता है, अर्थात जो कि फर्श से अर्श तक पहुंचे हों।
तो ऐसे लोगों की चार्ट या कुंडली में इस तरह के योग होते हैं जहां पर शनि की दृष्टि शुक्र पर होती है, क्योंकि शनि जो है आपका कर्म है। और यदि आप शुक्र अर्थात पैसों को दिमाग में रखकर कोई कार्य करते हैं तो उससे जो होता है आपको लाभ ही होगा। आप प्रत्येक चीज में अपना ही फायदा सोच रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, एक समय बाद आप समाज में बड़े बनते जाएंगे क्योंकि आपके पास पैसा होगा। यही कारण है कि यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। पर इसी के दूसरी ओर अब चूंकि शुक्र को जो है वह वीनस को जो है आपकी पत्नी भी बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में और सैटर्न कौन है, परेशानी है, अवरोध है, हर्डल्स हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में इंसान का जो विवाह होगा उसमें कहीं ना कहीं उसे परेशानियां आने वाली है। विवाह के बाद पत्नी बीमार रहने वाली है या पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जीवन भर बनी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वह दुख, तकलीफ, अवरोध के भी कारक है और डिले कराते हैं, हर चीज को वो डिले कराते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातकों में इस तरह की परेशानियां देखने को मिलेंगी। अब इसमें एक बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जब हमने शनि का कंजक्शन अन्य ग्रहों के साथ बताया था, तो हमने आपको बताया था कि शुक्र शनि जिसके भी साथ होता है कहीं ना कहीं स्थिति ये होती है कि उसका बचपन बड़ा दुखों से बीतता है। तो यहाँ पर शुक्र को जो है पत्नी का कारक भी बताया गया है और जो शुक्र है उसे सिस्टर या बहन का कारक भी बताया गया है। तो इन दोनों के ही जीवन में शुरुआती जीवन में परेशानियां होंगी ही सही। आप इसे देखकर बोल सकते हैं कि जातक की जो पत्नी है उसका शुरुआती जीवन जो होगा वो कठिनाइयों से भरा पड़ा होगा। तो यहाँ हम केवल कारक यूज कर रहे हैं। आप देखिए कि चार्ट को या कुंडली को देखना कितना सरल होता है। रघुनंदी नाड़ी में हर कुंडली को देखना बड़ा ही सरल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कारक याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर शनि यहाँ पर एंटीक या पुरानी चीजों का कारक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो गाड़ियां लेंगे वह भी पुरानी होंगी, और यदि उनके पास बहुत पैसा होगा तो वह एंटीक व्हीकल लेना पसंद करेंगे, अर्थात वह ऐसी गाड़ियां लेंगे जो कि बंद हो चुकी हो। तो कहीं ना कहीं हर ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है, हर ग्रह का अपना एक कारक होता है, हर ग्रह का अपना एक गुण होता है। तो जब भी वह जहां पर भी बैठेगा वह अपना गुण अवश्य छोड़ेगा। अब मान लेते हैं कि शुक्र जो हो वह राहु के साथ विराजमान हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो राहु छल है और शुक्र जो है वह पत्नी है। तो इस स्थिति में होगा यह कि आप अपनी पत्नी को भगा कर ले जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग रहेंगे। उसके बाद वर्तमान समय में तो ये होता है कि परिवार वाले जो हैं वो एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो प्रेम विवाह कर लेते हैं। पर यदि परिवार वाले नहीं सहमत होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक प्रयास करेगा कि वह अपनी पत्नी को भगा कर ले जाए। हाँ, इस बात की संभावना अलग है कि उनके त्रिकोण में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। यदि उनके त्रिकोण में ऐसे ग्रह बैठे हैं जो कमजोर हैं या फिर वो सारे के सारे जो हैं वो पैसिव प्लैनेट हैं। अब यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दो तरह के ग्रह भी बताए गए हैं, जिसे हम आपको आने वाली कुंडलियों में या ग्रहों में बताएंगे अवश्य। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या आप विश्लेषण देखना पसंद करेंगे, तो हम आपको प्रॉमिसेस किस तरह से देखे जाते हैं उस पर हम और वीडियो आपके लिए बना देंगे, ताकि आप यह भी देख सकें कि इन ग्रहों को किस तरह से फलित करते हैं या फिर इनको किस तरह से देखे जाते हैं। तो यदि वहां पर जो त्रिकोण में जिन राशियों में या फिर ये लोग बैठे हैं, जो उन राशियों में यदि उन राशियों के स्वामी 6, 8, 12 में बैठे हैं या कमजोर स्थिति में हैं, तो यह अवश्य होगा। हालांकि रघुनंदी नाड़ी में 6, 8, 12 तो होता नहीं है, तो उनके त्रिकोण होते हैं, यहाँ पर त्रिकोण होते हैं। तो यदि जो जिस जगह ये बैठे हुए उनके त्रिकोण में यदि जो हो वो एक्टिव प्लैनेट नहीं हो, पैसिव प्लैनेट हो, तो फिर ऐसा नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं वो इवेंट या घटनाएं होना टल जाती हैं। फिर यदि इसे पैसों से जोड़कर देखा जाए
तो शुक्र जो है वो पैसा है और राहु जो है वो छल है। तो ऐसे लोग बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं बगैर सोचे समझे, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए या दूसरों को दिखावे के लिए। ऐसे लोग पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। वहीं लग्जरीज, तो राहु डेफिनेटली सी बात है कि राहु को हर लग्जरीज चीज से जोड़ कर देखा जाता है। तो इन्हें लग्जरीज चीजों पर खर्च करना बेहद पसंद है। ये ट्रेवल भी करेंगे ना तो वहां पर आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में होगा यह कि पिक्चर्स तो बहुत शानदार आएंगे, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं जो फोटोज जो खींची जाती हैं तो उसका कारक भी राहु को ही बताया गया है। तो आप देखिए कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं कि मेरे को फोटोग्राफी में अपना कैरियर बनाना है, तो फोटोग्राफी में कभी कैरियर बनता ही नहीं है वास्तविकता में। क्योंकि देखिए फोटोग्राफी क्या होता है कि जब तक आपका राहु जो है वो अच्छी स्थिति में है, कहीं ना कहीं वीनस या मून को देख रहा है, तो इस स्थिति में होगा यह कि सिर्फ उसकी दशा या अंतरदशा जो भी आपको मिल रही है उस दौरान उसे, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब तक उसकी दशा है अंतरदशा है तब तक ही आप सिर्फ उस प्रोफेशन को अपना सकते हैं। बाद में आपको दूसरा कुछ ही करना पड़ेगा, आप जीवन भर इस पर आश्रित नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर भी भृगुनंदी नाड़ी में भी यह हो रहा है कि जब तक राहु का या फिर वीनस का प्रोग्रेशन जो है वो राहु पर से हो रहा है, तो जितने भी समय में ये प्रोग्रेशन चल रहा है सिर्फ आपको उतना समय ही मिलने वाला है। उसके बाद आप इसे कभी भी आप इसे प्रोफेशन नहीं बना सकते कि जीवन भर आप इसी के भरोसे चल लेंगे। क्योंकि राहु जो होता है ना, आप देखिए राहु को सर कहा गया ज्योतिष में, उसके पैर नहीं होते, मतलब नीचे का धड़ नहीं है, सिर्फ उसका सर है। तो राहु जो भी कुछ करता है ना वो हवा में क्रिएट करता है, उसके पास कोई उसका आधार नहीं होता। आप देखिए राहु की दशा, जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु की दशा चलती है तो वो लोग ऐसे काम करते हैं जो उन्होंने पूरे जीवन में नहीं किया, और फाइनली होता है जब राहु की दशा खत्म होती है, अंतर्दशा खत्म हो जाती है, तब उनको समझ में आता है कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियां हो गई या कहाँ हमने मिस्टेक्स कर ली हैं। तो आप देखिए पुराने जमाने में एक कहावत होती थी कि झूठ के पैर नहीं होते। वास्तविकता में राहु के भी पैर नहीं होते, उसका सिर्फ सर होता है, वो सिर्फ बोल सकता है, बाकी वो कर कुछ नहीं सकता। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो ख्वाब दिखा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ऐसे लोग डे ड्रीम देखते हैं, मतलब दिन में सपने देखते हैं ऐसे लोग। तो आप एक बात देखिए कि अगर राहु से संबंधित आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें एक बार अवश्य सोच लीजिएगा, क्योंकि उसके पैर नहीं होते हैं, तो झूठ के भी पैर नहीं होते, वो खड़े नहीं रह पाता ज्यादा देर। अब मान लेते हैं कि शुक्र और केतु एक साथ विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, केतु जो है आध्यात्म में है, केतु ही हर चीज को छोड़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पत्नी जो होगी वह कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ी होगी, और यही कारण है कि आपका सांसारिक जीवन जो होगा वो थोड़ा सा खटाई में पड़ जाएगा। अर्थात केतु को शारीरिक संबंधों से कोई लेना देना नहीं होता है, और यहाँ पर वीनस जो होता है वह आपका सुख होता है। आपके शारीरिक संबंध बनाने के लिए जो आप में जो भी चीजें कारक होती हैं वह सब वीनस से ही जोड़कर देखी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि पत्नी कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसी भावनाएं होंगी जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ परेशानियों में पड़ सकती है। वहीं पत्नी के अंदर आपको एक अजीब से टेंडेंसी देखने को मिलेगी, अर्थात वह खुद से ही बातें करती हुई मिलेंगी। तो यहाँ पर केतु जो होता है, केतु के पास सर नहीं होता, उसके पास केवल धड़ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, केतु सोच नहीं सकता, तो आपकी पत्नी जो होगी वह भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें करेंगी जो कि लोगों के समझ से थोड़ी सी दूर होगी। दुख से प्रभावित लोग जो होते हैं वह इसी तरह की बातें करते हैं जो आम इंसान के समझ में नहीं आती, फिर इन्हें अकेला रहना पसंद होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं केतु के गुण एब्जॉर्ब या ग्रहण कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि शुक्र को हम वीनस मतलब वाइफ मान लें या पत्नी का मान लें, तो पत्नी में हमको ये सारे गुण देखने को मिलेंगे,
और हो सकता है कि पत्नी आपको छोड़कर चली जाए, क्योंकि केतु को एकांत में रहना पसंद है। तो आप प्रयास कीजिए कि यदि इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, तो कहीं न कहीं आप विवाह के पूर्व कुंडली विश्लेषण अवश्य कराएं। अब इसी तरह की कुछ जो घटनाएं हैं, वह पत्नी के साथ बहन में भी देखने को मिलेगी। अब आप में से कुछ लोगों को इस तरह की बातें बुरी लग सकती हैं, यह हम जानते हैं, किंतु यहाँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यही सब बताया गया है और वास्तविकता में आप हम पर विश्वास कीजिए, इसी तरह की बातें आपको, यदि आप रिसर्च करते हैं तो आपको यही सब बातें आपको देखने को भी मिलेंगी। यही कारण है कि हम कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि हम आप लोगों को बता सकते हैं, किंतु यहाँ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि यह जो वीडियोस होती हैं वह आम लोगों के लिए होती हैं, जिसमें ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें नहीं बताया जा सकता। यदि हम सारी बातें आपको यहाँ बताने लगे तो उसमें समस्या ये होती है कि लोग सारी मतलब पूरी कुंडली तो देखेंगे नहीं, वो यह नहीं देखेंगे कि त्रिकोण में कौन से ग्रह हैं, प्रोग्रेशन किसका चल रहा है, क्या हो रहा है, और वो केवल एक प्लैनेट को लेकर ही कहीं ना कहीं उसी को लेकर पूरी की पूरी थ्योरी क्रिएट कर देंगे और उसके कारण उनकी परिवार की उसकी उनके जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो कुछ बातें हो सकती हैं कि आपको हमारी थोड़ी सी बुरी अवश्य लगे, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु वास्तविकता में यही देखा जाता है। अब यदि इसे पैसे से जोड़कर देखें तो केतु क्या है? केतु दान है, केतु मोक्ष है। तो ऐसे लोगों के पास पैसा बड़ी जल्दी से चला जाता है। पहला तो आता ही बड़ी मुश्किल से है, क्योंकि केतु है तो इन्हें कोई काम तो करना ही नहीं है, तो इन्हें यह करना है कि इन्हें पैसों से ज्यादा लगाव नहीं रह जाता है। और फिर यदि हम देखें ट्रेवलिंग, तो ऐसे लोग धार्मिक स्थानों पर या फिर ऐसी जो कि एकांत वाले स्थान हो वहां पर ट्रेवल करना पसंद करते हैं। अब गाड़ियां देखें तो यदि वीनस और केतु एक साथ विराजमान है तो ऐसी स्थितियों में इनकी गाड़ियां भी बड़ी अजीब होंगी। आपने कई बार रोड पर निकलते हैं तो आपने देखी होगी कि कुछ गाड़ियां जो होती हैं वह बड़ी अजीब तरीके से दिखती हैं, मतलब ऐसी जो कि समझ में नहीं आता है कि ये गाड़ी किस तरह की बनाई है या फिर इसे कोई क्यों परचेस करेगा, खरीदेगा। तो आप देखेंगे कि इनकी गाड़ियां या तो बहुत ज्यादा छोटी होंगी या बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी या कटी पट्टी अजीब से डिजाइन लगे होंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं सभी केतु से देखी जाती हैं। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं, वह भी केतु से ही देखा जाता है। तो यहाँ पर आप इनकी गाड़ियों में भी ये बात देखेंगे कि इनकी गाड़ियां भी थोड़ी सी अलग होंगी दूसरों से। तो हमने यहाँ पर जितने भी आपको उदाहरण बताए हैं यह सभी सही हैं, किंतु इनका दूसरी बातों पर भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात इनके त्रिकोण में कौन से ग्रह हैं और कौन से ग्रह इनको देख रहे हैं, ये किन राशियों में हैं, उन राशियों के स्वामी कहाँ जाकर विराजमान है, यह सब हमने आपको शुरुआत में बताया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट भी आपको इनमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर शनि ही कर्म का कारक है, यह स्पष्ट है, किंतु शनि किन ग्रहों के साथ विराजमान है, किन ग्रहों को फॉलो कर रहा है, मतलब किन के पीछे है, कौन से ग्रह उसके पीछे हैं, या फिर किन ग्रहों की राशियों में है, उसका भी सीधा सीधा जो प्रभाव है वह आपके कर्मों पर पड़ता है। फिर यहाँ पर प्रोग्रेशन भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप केवल एक चीज को देखकर ही किसी बात को निर्धारित कर लें, आप सभी को देखें और उसके बाद कोई निर्णय लें। उसके बाद आप जिस भी भाव को देख रहे हैं, जिस भी चीज के लिए आप देख रहे हैं, केवल उसी को देखें, आप सबको मिक्स ना करें। अर्थात जैसे कि आप शुक्र जो है उसे सिर्फ पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो सिर्फ आप पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें। आप उसमें बीच में गाड़ियां या फिर मनी या दूसरी चीजें ना लाएं। जब तक आपका वह पूरा पार्ट नहीं हो जाता तब तक आप दूसरे पार्ट की तरफ ना जाएं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं हम कि शनि जो है वह जो सिंह राशि में विराजमान है और उसके आगे ठीक कन्या राशि में यहाँ पर बुध विराजमान है और तुला राशि में यहाँ पर सूर्य विराजमान है।
तो हम कह सकते हैं कि जो जातक होगा वह कहीं ना कहीं मेडिसिन से संबंधित प्रोफेशन में जुड़ा होगा, क्योंकि जो सैटर्न सबसे पहले किसको क्रॉस करेगा, तो सबसे पहले वह बुध को क्रॉस करेगा। तो बुध क्या है, बुध बुद्धि का, विद्या का कारक है। तो यहाँ पर वह सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करेगा और फिर आगे जो है वह सूर्य से मिलेगा। तो सूर्य कौन है, तो यहाँ पर सूर्य से कहीं ना कहीं मेडिसिन भी देखी जाती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो वो पढ़ेगा उसी को आगे अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से बाकी चीजें भी महत्व रखती हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।